नेक्स्ट हमारे पास साल्ट्स आ जाते हैं डबल साल्ट्स। डबल साल्ट्स कौन से होते हैं और ये किस तरह से बनते हैं? formed by two normal salts when they are crystallized from mixture of equimolar saturated solution। ये इस तरह से बनेंगे। देखें, अगर आप क्या करेंगे, दो नॉर्मल साल्ट्स ले लें, दो नॉर्मल साल्ट्स की इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लें। इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? देखें, एक हमारे पास सपोज एक ये ए साल्ट है और एक ये हमारे पास बी साल्ट है, ठीक है। हमने इस दोनों साल्ट्स को किसके अंदर बना देना है? सपोज इस सी बीकर के अंदर हमने ऐड कर देना है, ठीक है। हमने इसकी इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है। इक्विमोलर का मतलब है कि अगर हमने इस नॉर्मल साल्ट की और 5 मोल्स लिए हैं तो आपने इस नॉर्मल साल्ट के भी 5 मोल्स ही लेने हैं। अगर आप इस नॉर्मल साल्ट के 3 मोल्स लोगे तो इस नॉर्मल साल्ट के भी आपने 3 मोल्स ही लेने हैं, ठीक है। इन दोनों साल्ट्स जो नॉर्मल साल्ट्स हैं, आपने इनके इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है और इन दोनों को मिला के इनके क्रिस्टल्स बना देने हैं। जब ये क्रिस्टल्स तैयार हो जाएंगे इन दोनों के, तो वो वाले जो साल्ट्स होंगे इनको हम नाम देंगे डबल साल्ट्स का नाम देंगे। देखें, डबल साल्ट्स फॉर्म बाय टू नॉर्मल साल्ट्स, के बन रहे हैं दो नॉर्मल साल्ट से, ए और बी, जैसे कि सपोज किया हमने। व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड, जब ये क्रिस्टल्स बना देंगे, ठीक है, फ्रॉम मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसके मिक्सचर से? दो नॉर्मल साल्ट्स के इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मिक्सचर से। यानी देखें, आपके पास ये दो नॉर्मल साल्ट्स हैं, आपने इनका सबसे पहले क्या तैयार करना है? इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अगर इस नॉर्मल साल्ट की सपोज ए की आपने 5 मोल्स लेने हैं तो बी के भी आपने 5 मोल्स लेने हैं। अगर इसके आपने 3 मोल्स लेने हैं तो लेट्स सपोज आपने बी के भी 3 ही लेने हैं। इसका इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है और इसके आपने क्रिस्टल्स बना दे। जब आप इसके क्रिस्टल्स बना दोगे तो जब इस जो आपके पास साल्ट्स तैयार होंगे, उन साल्ट्स को आप नाम दोगे डबल साल्ट्स का। अब ये जो डबल साल्ट्स तैयार होते हैं, इनमें क्या होता है? इस साल्ट की भी और इस साल्ट की भी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी वो रिटेन रहेगी। यानी ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाएंगे ना आपस में, तो ये अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेंगे, बल्कि इसको रिटेन रखेंगे, यानी बरकरार रखेंगे। इंडिविजुअल साल्ट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, यानी ये वाला साल्ट भी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखेगा और ये बी वाला साल्ट भी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखेगा। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आपने ये एग्जाम्पल्स सारी की सारी करनी है। ये बोर्ड में इनके फार्मूले आ जाते हैं हर एग्जाम्पल के। मोहर साल्ट का फार्मूला आपके पास FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। ये जो आपके पास है ना वाटर की, ये क्रिस्टलाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स के अंदर, कि जो वाटर की क्रिस्टलाइजेशन है वो साल्ट्स के साथ मौजूद होती है। इसी तरह पोटेशियम है, इसका फार्मूला है K2SO4.Al2SO4 थ्राइस देन 24H2O। फेरिक एलम है, इसका K2SO4 Fe2SO4 थ्राइस 24H2O, ये इसका फार्मूला है। आपने इनके फार्मूले को क्रैम करना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों फार्मूले बोर्ड में पूछे जा सकते हैं हर साल्ट के। मिक्स साल्ट्स में एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है Ca ब्रैकेट में OCl और साथ में Cl। देखें, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्लोराइड पर नेगेटिव। और आपको पता है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो आपके पास एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक से ज़्यादा एसिडिक रेडिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ब्लीचिंग पाउडर को क्या नाम देंगे? ये है हमारे पास मिक्स साल्ट्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे पास साल्ट्स आ जाते हैं कम्प्लेक्स साल्ट्स। कम्प्लेक्स साल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड्स सिंपल कीटाइन एंड कम्प्लेक्स एनाइन और वाइस वर्सा। अब कम्प्लेक्स साल्ट्स जब इनकी डिसोसिएशन होती है, डिसोसिएशन का मतलब जब ये टूटते हैं, तो हमारे पास सिंपल कीटाइन, कीटाइन के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और कम्प्लेक्स एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा इसके ऑपोजिट बना देते हैं। जब कम्प्लेक्स साल्ट्स टूटते हैं तो हमारे पास या तो सिंपल कीटाइन बन जाता है या कम्प्लेक्स एनाइन बन जाता है। कम्प्लेक्स यानी कि जिसका फार्मूला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। अब वाइस वर्सा का मतलब है या तो सिंपल एनाइन भी हो सकता है और कम्प्लेक्स केटाइन भी हो सकता है, इसके ऑपोजिट भी काम हो सकता है। तो एग्जांपल है आपके पास पोटेशियम फेरोसायानाइड। जब इसकी आयोनाइजेशन होती है, पोटेशियम फेरोसायानाइड का फार्मूला है K4FeCN6। तो जब इसकी आयोनाइजेशन होगी, यानी आयोनाइजेशन का मतलब है आयंस के अंदर तब्दील होना, पॉजिटिव अलहदा नेगेटिव अलहदा, पॉजिटिव यानी केटाइन अलहदा और एनाइन अलहदा होगा। तो जब इसकी आयोनाइजेशन होगी पोटेशियम फेरोसायानाइड की, तो हमारे पास सिंपल केटाइन यानी के पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और साथ में कम्प्लेक्स एनाइन FeCN6-O, यानी इसने बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेना है। डेट्स वाई इस कम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, कम्प्लेक्स साल्ट्स की जब डिसोसिएशन होती है, जब ये टूटते हैं, बेसिकली आयोनाइज होते हैं, टूटना आयोनाइज होना, तो हमारे पास एक तो सिंपल केटाइन बना देते हैं और कम्प्लेक्स एनाइन बना देते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसायानाइड, जब इसकी आयोनाइजेशन हुई तो सिंपल केटाइन के पॉजिटिव चार्ज बन गया और कम्प्लेक्स एनाइन आपके पास FeCN6 और बाहर ब्रैकेट के बाहर -4 ये चार्ज बन गया, जो कि कम्प्लेक्स एनाइन है, ठीक है। तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ साल्ट्स।